ऑल राइट, अब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे को ट्रांसमिशन के। को ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारे, मैं एक पहले कंक्लूड कर दूं पूरी बात ओवरऑल क्या है। जो हमारा जैसे सपोज करिए प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, राइट, और ये आपका साइनेप्स वाला पार्ट हुआ और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पे क्या है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से वेसाइकिल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं एंड दैट बाइंड्स टू द receptor present on the post synaptic neuron और the auto receptor present on the pre synaptic neuron और अपना एक्शन देते हैं। तो होता क्या है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के जो साइनेप्टिक वेसाइकल्स है उसमें कभी कभी मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके साथ जो सब्सटेंस रिलीज होते हैं वो सब्सटेंस अलग से वेसाइकल में, जैसे इस वेसाइकल में यहाँ दिखा रखा है मेन न्यूरोट्रांसमीटर ये है, साथ में ये रिलीज हो रहा है along विथ मेन न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसका स्टोरेज के लिए या तो अलग वेसाइकिल होगी या तो सेम वेसाइकिल में स्टोर होगा। इस सब्सटेंस को बोलते हैं को ट्रांसमीटर। और बेसिकली को ट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में अलग अलग होते हैं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जैसे है कि मोस्ट पेरीफेरल एंड सेंट्रल न्यूरॉन्स ऑन स्टिमुलेशन have been shown to release more than one active substance। मीन जो को ट्रांसमीटर है जो साथ में रिलीज हो रहा है वो एक्टिव सब्सटेंस होता है। इन द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बिसाइड्स द प्राइमरी ट्रांसमीटर लाइक एसिटाइल कोलिन एंड नॉरएड्रेनालिन न्यूरॉन्स हैव बीन फाउंड टू इलैबोरेट प्यूरिन। क्या क्या होते हैं न्यूरॉन में? एटीपी, एडिनोसिन, पेप्टाइड्स की अगर बात करें तो वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड और जिसको वीआईपी भी बोलते हैं, न्यूरोपेप्टाइड वाई जिसको एनपीवाई बोलते हैं, सब्सटेंस पी, एनकेफेलिन्स एंड सोमैटोस्टैटिन। तो ये बेसिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ये क्या हैं? ये को ट्रांसमीटर हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एज को ट्रांसमीटर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द को ट्रांसमीटर इज स्टोर्ड इन द प्री जंक्शनल नर्व टर्मिनल along with the primary transmitter but in the separate vesicle in some cases in the same vesicle। मतलब मोस्टली ये सेपरेट वेसाइकिल में होते हैं जैसा कि यहाँ शो करके रखा है इस वाले में, और ये सम टाइम में सेम वेसाइकिल में भी होते हैं। नर्व इम्पल्स रिलीजेस बोथ द ट्रांसमीटर कॉन्करेंटली, साथ साथ रिलीज होते हैं किसी इम्पल्स की वजह से। एक्टिंग ऑन इट्स ओन रिसेप्टर द को ट्रांसमीटर मॉडिफाइज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इफेक्टर टू द प्राइमरी ट्रांसमीटर और सब्स्टिट्यूट्स फॉर इट। मीन्स ये अपने सेपरेट रिसेप्टर, जैसे इसके लिए को ट्रांसमीटर के लिए यहाँ क्या दिखा रखा है R2 रिसेप्टर, जबकि मेन जो मेन न्यूरो ट्रांसमीटर है उसके लिए R1 रिसेप्टर। तो ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करके ये इसके रिलीज के रेगुलेशन को या इसके इफेक्ट को भी कई बार मॉड्यूलेट करते हैं। को ट्रांसमीटर में आल्सो एक्ट ऑन प्री जंक्शनल रिसेप्टर एंड मॉड्यूलेट रिलीज ऑफ द ट्रांसमीटर। ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रखा है कि इसका मीन्स ये प्री जंक्शनल न्यूरॉन पे भी रिसेप्टर इसके हैं, किसके? को ट्रांसमीटर के। इन मोस्ट ऑटोनॉमिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन वीआईपी इज एसोसिएटेड विद एसिटाइल कोलिन। मतलब अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में बात करें और बेसिकली कोलिनर्जिक न्यूरॉन की बात करें, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन की बात करें, तो वहां पर जो मेन को ट्रांसमीटर है दैट इज वीआईपी, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, while ATP is associated with the acetylcholine and noradrenaline। तो द मीन्स ATP दोनों के साथ है जबकि VIP केवल कोलिनर्जिक के साथ है। द ट्रांसमीटर एट सम पैरासिम्पैथेटिक साइट्स इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दीज आर कॉल्ड नाइट्रियर्जिक नर्व्स। मीन्स जहां पर को ट्रांसमीटर नाइट्रिक ऑक्साइड होगा उसमें हम नाइट्रियर्जिक नर्व भी उनको बोलते हैं। वैस्कुलर एड्रेनर्जिक नर्व कंटेन न्यूरोपेप्टाइड वाई विच कॉज लॉन्ग लास्टिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में बेसिकली को ट्रांसमीटर एनपीवाई होता है जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो ये बेसिकली एक को ट्रांसमीटर का छोटा सा पार्ट था कि को ट्रांसमीटर क्या होते हैं और कैसे रिलीज करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक में कौन कौन से होते हैं बेसिकली, और इनका मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उनको लेके क्या रोल है। सो दिस इज ऑल अबाउट द को ट्रांसमिशन। थैंक यू वेरी मच।